अंतर्राष्ट्रीय एक बड़ी खबर है जहां एशिया के दो शक्तिशाली देश चीन और जापान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन ने जापान को दे दी है अब तक की सबसे बड़ी सैन्य चेतावनी। इस चेतावनी के पीछे है जापानी सेना की गतिविधियां, जो चीन के सैन्य हितों के बेहद करीब पहुंच रही है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम को विस्तार से और समझते हैं कि यह टकराव एशिया की सुरक्षा के लिए कितना गंभीर हो सकता है। पूर्वी चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट। यह विवाद जब शुरू हुआ पूर्वी चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट में, यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। चीन इसे अपना क्षेत्र मानता है, जबकि जापान, अमेरिका और अन्य देश इसे फ्री नेविगेशन जोन कहते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। हाल ही में जापान ने अपनी नौसेना और वायुसेना को इस क्षेत्र में सक्रिय कर दिया है। उसने अमेरिका और फिलीपींस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया। चीन को यह कदम सीधा चुनौती देने जैसा लगा और इस पर चीन की सैन्य चेतावनी और शक्ति प्रदर्शन चीन ने किया। चीन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उसने साफ शब्दों में कहा है, अगर जापानी सेना हमारी सीमा के करीब आई तो हम जवाब देंगे, और वो जवाब सिर्फ कूटनीतिक नहीं, सैन्य भी हो सकता है। इसके साथ ही चीन ने बॉम्बर फॉर्मेशन पेट्रोल शुरू कर दिया है, जिसमें लड़ाकू विमान और बम वर्षक दक्षिण चीन सागर और ताइवान के आसपास उड़ान भर रहे हैं। यह शक्ति प्रदर्शन चीन की सैन्य क्षमता और संकल्प को दर्शाता है। जापान ने इस चेतावनी पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन उसकी सेना ने अपनी गतिविधियां जारी रखी हैं। साथ ही जापान ने अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास यहाँ पे तेज कर दिया है। जापान के प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो जापान सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जापान सीधे सैन्य कार्रवाई कर सकता है अगर उसे अपनी सुरक्षा खतरे में लगे। तो एशिया में एक नया सैन्य समीकरण रक्षा विशेषज्ञों को मानना है कि यह चेतावनी सिर्फ जापान को नहीं बल्कि अमेरिका को भी एक संकेत है, क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौता है जिसके तहत अमेरिका जापान की रक्षा के लिए सीधा हस्तक्षेप कर सकता है। अगर जापान और चीन के बीच कोई सैन्य टकराव होता है तो अमेरिका को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा, और यही बात है पूरे मामले की और भी गंभीर बना देता है। चीन ने तैयारियां युद्ध जैसी की है। अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स, टाइप 055 डिस्ट्रॉयर्स और DF-21D मिसाइलों को इस क्षेत्र में तैनात कर दिया है, और ये सभी हथियार एंटी एक्सिस एरियल डिनायल रणनीति के तहत तैयार किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी विदेशी सेना इस क्षेत्र में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दक्षिणी थिएटर्स कमांड को हाई अलर्ट चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दक्षिणी थिएटर कमांड को हाई अलर्ट जारी पर रखा है। ये दर्शाता है कि चीन किसी भी स्थिति के लिए यहाँ पे तैयार है। जापान की रक्षा नीति में भी बदलाव देखा जा रहा है। हाल ही में जापान ने अपने 3 नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल्स पर स्पष्ट बयान देने से इनकार कर दिया है, जिससे यह संकेत मिला कि जापान भविष्य में परमाणु शक्ति अपनाने पर विचार कर सकता है। इसके अलावा जापान ने न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी पर भी चर्चा शुरू की है। ये सब चीन को असहज कर रहा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और एशियन, अगर चीन और जापान के बीच में तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरे एशिया पर पड़ेगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और एशियन देश इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए नए गठबंधन बना सकते हैं। भारत पहले क्वाड का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस टकराव से क्वाड की भूमिका और बढ़ सकती है। आगे क्या हो सकता है? तो कुल मिलाकर चीन और जापान के बीच बढ़ता तनाव पूरी एशिया के लिए चिंता का विषय है, और अगर यह टकराव बढ़ता है तो यह सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रहेगा, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संकट का मामला बन सकता है। अब देखना यह होगा कि यह चेतावनी सिर्फ शब्दों तक सीमित रहती है या आने वाले दिनों में हमें कोई बड़ा सैन्य घटनाक्रम देखने को मिलता है। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।
प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।